समझ हो सकती है, ऐसा कुछ भी मूल्य है, विश्वास है, विचारधारा है, व्यू पॉइंट है, आर्गुमेंट है, नॉलेज है, जो कुछ भी। तो वह साहस जो इस विश्वास पर टिका हो कि मेरा लक्ष्य, मेरा विचार, मेरा मूल्य, मेरी समझ, मेरी विचारधारा एकदम ठीक है या सटीक है। एकदम ठीक को ही सटीक कह देते, तो एकदम सटीक मत लिखना, सटीक में एकदम छिपा हुआ पहले से ही। जैसे सबसे बेस्ट फ्रेंड मत बोला कीजिए, है ना, बेस्ट में निहित है कि सबसे अच्छा है ही, और कई तो बोलते बेस्टेस्ट फ्रेंड है मेरा। तो कितना सिंपल है, वह साहस जो इस दृढ़ विश्वास पर टिका हो कि मेरा लक्ष्य, विचार, मूल्य, मेरी समझ या मेरी विचारधारा एकदम ठीक है। इसका मतलब पता क्या होता है कि जब तक आपको खुद अपने विश्वास पर भरोसा नहीं है, तब तक आप कुछ बड़ा काम कर नहीं पाएंगे जीवन में। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे आप में से कुछ लोग आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ठीक से भरोसा जमता नहीं हुआ कि आईएएस का उद्देश्य अच्छा है या नहीं है, कोई खास मतलब है या नहीं। तो जिसको अपने रास्ते पर भरोसा ना हो, ऐसा होता है जीवन में कई बार कि आपने जो चुना है, चयन किया है, आपको उस पर भरोसा नहीं है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि व्यक्ति को चुन लिया, यार भरोसा नहीं जम रहा, कोई रास्ता चुन लिया, कोई नौकरी चुन ली, कोई वैकल्पिक विषय चुन लिया, कुछ भी ऐसा जहां चुनना था, और वो चुनने के बाद आपको लग रहा है कि ठीक नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि आपने ठीक चुना है, तो जो आपके अंदर साहस आएगा ना, उस साहस को बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। अच्छा, करेज ऑफ कन्विक्शन हमेशा अच्छा नहीं होता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कोई पूछे कि ये अच्छा ही होता है या बुरा भी हो सकता है, तो कोई भी बड़ा काम करना हो तो ये जरूरी है, बड़ा काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बहुत अच्छा या बहुत बुरा काम करने के लिए करेज ऑफ कन्विक्शन जरूरी चीज है। सोच के देखिए कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो कैसे बनता होगा। और मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि लोग कहते हैं कि आतंकवादी कायर होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो मैंने एक बार आपसे कहा था साइकिल को तेज चला के दीवार में मार के देख लेना एक बार। जब साइकिल तेज चला के दीवार में मारेंगे ना, अगली बार फिर कहीं मन नहीं करेगा मारने का। और यदि जोर से लग गई साइकिल और उछल के गिरे दीवार पर, गुमटी निकली खोपड़ी में एक बार ना, उसके बाद फिर कहीं मन नहीं करेगा। और फिर सोचना उस व्यक्ति के बारे में जिसने बेल्ट बांधी है, अपने हाथ से दबा रहा है, ये जानते हुए कि बेल्ट का बटन दबाते ही उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके बाद भी दबा रहा है। साहसी तो है ही भाई। मैं इस अखबार वाले झूठ में हिस्सेदारी नहीं रखूंगा कि आतंकवादी डरपोक और कायर होते हैं। आतंकवादी बहुत साहसी होते हैं, बस उनका साहस गलत दिशा में होता है, डायरेक्शन गलत होती है। साहसी होते हैं, इसमें बात नहीं है। जिन्होंने संसद पे हमला किया 5 लोगों ने, काजू बादाम लेके गए थे और पिस्तौल बंदूक बम लेके गए थे। आप सोचिए, पूरी भारतीय संसद, क्या योजना थी कि लोकसभा के सांसदों को बंधक बना लेंगे। इस पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण 545 व्यक्ति, उनको बंधक बना लेंगे। मतलब उनको बचाने के लिए पूरे देश की सेना भी लग जाएगी, सीधी सी बात है। पुलिस तो छोटी बात है। और 5 लोग बंदूकें लेके इतना साहस कि हम ऐसा कर देंगे। उनको अच्छे से पता ही होगा कि मौत हमारी होनी है, और ये पता हो कि हमारी मौत होनी है, उसके बाद भी एकदम धूमधाम से चले जाना, ये मजाक तो नहीं है कम से कम। बहुत साहस है ये साहस कहाँ से आता है? ये ब्रेन वॉश से तो आता है, लेकिन ब्रेन वॉश जब कर देंगे तो ब्रेन वॉश के बाद उस व्यक्ति को ये कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि मेरा रास्ता सही है। ब्रेन वॉश तो 100 लोगों का करने का प्रयास किया, उनमें से मुश्किल से 10 ऐसे जिहादी बन पाते हैं, फिदायीन बन पाते हैं, बाकी नहीं बन पाते, डरते हैं, नहीं भाव मन में आता है। 8-10 हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? उनको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक सही उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है, और इससे महान उद्देश्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और मुझे चुना गया इस बड़े काम के लिए। ये होता है। इसके लिए सही शब्द पता क्या है? एक इनका नाम कभी आया आपके सामने? नेहरू के बहुत प्रसिद्ध जॉन डिवी, इनका नाम कभी आया है? नेहरू ने इनको बहुत फॉलो किया। एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसोफर हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, जॉन डिवी। इनका नाम आप अपने निबंध में या एथिक्स में कहीं ना कहीं एक आध बार लिखिए आना, जॉन डिवी। प्रैग्मेटिज्म एक विचारधारा है, इसको हिंदी में व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद कहते हैं। अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के सबसे बड़े दार्शनिक हुए जॉन डिवी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत। अगर आप किसी ने बीएड किया हो, एजुकेशन पढ़ा हो, एजुकेशनल फिलोसफी और साइकोलॉजी में जॉन डिवी के बिना काम नहीं चलता। जैसे पेवलोव के बिना काम नहीं चलता है, तो पेवलोव, जॉन डिवी, इनके बिना बीएड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन की साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आपने किया, बीएड किया हुआ है? हाँ, तो वह इनका नाम सुना होगा आपने, जॉन डिवी का। जॉन डिवी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द है धर्मनिष्ठता, द फीलिंग ऑफ रिलीजियोसिटी या रिलीजियसनेस, जिसके लिए हिंदी शब्द है धर्मनिष्ठता। धर्मनिष्ठता एग्जैक्टली वो चीज है जिसको हम यहाँ करेज ऑफ कन्विक्शन कह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको अपने किसी लक्ष्य में ऐसा भरोसा हो कि वो लक्ष्य महान है, महान लक्ष्य, किसी लक्ष्य को महान मानना और उसके प्रति कमिटमेंट महसूस करना, महान लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, अगर ये है तो आपकी सारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। रिलीजियोसिटी का सिंपल मतलब उसने बताया, किसी महान लक्ष्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाना, ये रिलीजियोसिटी है। तो बड़ी रोचक बात उसने कही, धर्म के अंदर तो ये बात होती ही है। अगर हम धर्म से बाहर इसको निकालें और इसको अच्छे सांसारिक उद्देश्यों से जोड़ दें, तो जो समाज बनेगा उसकी बात अलग होगी। मैं 1 मिनट का समय लेके बात थोड़ा समझा देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, ताकि आप इसका कंसेप्ट समझ लें। वो कह रहे हैं कि धर्म जो है, ये धर्म कौन से वाला? मजहब की बात कर रहा हूँ।
धर्म के दो मतलब ध्यान है आप लोगों को, एक है स्व कर्तव्य पालन, एक है मजहब। ये मजहब के सेंस में कह रहा हूं। वो धर्म को नहीं मानता था जॉन डेवी, उसका विरोधी एक सेंस में था, और नेहरू इसके बहुत बड़े फॉलोवर हैं। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जॉन डेवी को इतनी बार कोट किया है, तो ऐसा लगता है कि नेहरू बहुत ज्यादा प्रभावित थे इस व्यक्ति से। उसने कहा कि धर्म में क्या होता है। धर्म में दो चीजें हैं। धर्म का पहला हिस्सा है मिथकीय पक्ष या मिथिकल एस्पेक्ट, मिथकीय पक्ष, MYTHICAL, मिथिकल एस्पेक्ट। और दूसरा है रिलीजियसनेस या रिलीजियोसिटी। आप किसी भी धर्म को डिफाइन करना चाहिए तो यही दो बातें अंततः मिलेंगे। पहला हिस्सा है मिथिकल एस्पेक्ट, जो सभी धर्मों को अलग बनाता है। जैसे हिंदू लोग मानते हैं भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान शिव थे, ब्रह्म थे, विष्णु थे, महेश थे, ये मान लेते हैं। ऐसे मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर थे, खुदा हैं, इब्लिस है या जिब्राइल है, गैब्रियल है, ये सब मानते हैं, मुसलमान लोग मान लेते हैं। ऐसे ईसाइयों का है, फादर है, जीसस है, मरियम है, मेरी है, ये उनकी धारणाएं हैं। एंजल्स हैं बहुत सारे। यहूदियों को लगता है कि हजरत मूसा यानी कि मोसेस जो थे वही ज्ञानी व्यक्ति थे, पैगंबर थे। हर धर्म के पास अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने प्रतीक हैं, अपने विधि विधान हैं, अपने अनुष्ठान हैं, अपने आडंबर हैं।